फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम इस डिज़ाइन का मफलर बनाएंगे, बहुत ही प्यारा लगता है। और आप इसकी विड्थ देखिए, 9 इंच मैंने रखी है। आप चाहे तो कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। वीडियो में मैंने बताया है किस तरह से आपने इसे बड़ा जा विड्थ इसकी बढ़ानी है या कम करनी है। और इसके लिए मैंने 10 नंबर क्रोशिया हुक लिया है। मफलर बनाने के लिए आप 10 या 9 नंबर का क्रोशिया हुक लें, 11 नंबर का ना लें, उससे फिर ये मफलर सॉफ्ट बनेगा। और ये जो मैंने वूल ली है, ये 3 प्लाई की वूल है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप चाहे तो मुझे मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस मफलर के अलावा कोई और मफलर बनाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। वहाँ पर मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट की लिंक दिए हुए हैं। जैसे मफलर की, जैकेट की बनानी है तो सारी आप उस प्लेलिस्ट को खोल के देख सकते हैं। अगर आपने जैकेट बनानी है तो जैकेट वाली प्लेलिस्ट खोल लीजिए। अगर आपने मफलर बनाना है तो मफलर वाली ओपन करके आप वहाँ पर देख सकते हैं और जो मफलर के डिज़ाइन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में देखिए मैंने 57 चेन बनाई है, 57। ये देखिए मल्टीपल ऑफ 9 के हिसाब से हमने चेन लेनी है। 9 + 9 + 9 करते जाएंगे इज इक्वल टू, ये मैंने 6 पैटर्न रखे हैं तो ये हमारे पास 54 चेन्स होगी। और 3 हमने एक्स्ट्रा ली है तो 57 मैंने चेन ली है, 57। तो 57 चेन लेने के बाद हमने यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन और ली है नई रो स्टार्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पर हमने धागा लिया, ये देखिए 1, 2, 3, यही वाली 3 स्किप करेंगे। 4th में हमने डबल क्रोशिया किया। इसके बाद हमने नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पर देखिए 2 हमारे पास डबल क्रोशिया हैं, एक हमारी साइड वाली 3 की चेन है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर धागा लिया और ये देखिए 1, 2, 3 स्किप करेंगे। 4th में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार बनाया, सेम प्लेस पर फिर से बनाया, फिर धागा लिया, फिर बनाया। इसके बाद एक चेन ली, फिर धागा लिया। इसी जगह हमने 3 और बनाने हैं। तो यहाँ पर हमने 6 की कली बनानी है। 6 की कली बनाते वक्त हमने 3 बनाने के बाद बीच में एक चेन लेनी है। इसके बाद धागा लिया, 1, 2, 3 स्किप करेंगे। 4th में हम डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाया, ये 2 हो गए। फिर धागा लिया, 1, 2, 3 स्किप करेंगे। 4th में हम 6 की कली बनाएंगे, 1, 2, 3, एक चेन ली, फिर इसी जगह 3 और बना लेंगे, 1, 2 और 3। धागा लिया, 1, 2, 3 स्किप करेंगे। 4th में डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट वाले स्टिच में डबल क्रोशिया किया। तो इसी तरह से ये रो को कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। शुरू में देखिए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया किए थे, एक हमारी 3 की चेन, तो टोटल स्टार्ट में 3 है। इसी तरह से एंड में भी 3 आएंगे। देखिए 3 हमने चेन स्किप किए, 1 और 2 डबल क्रोशिया किया। ये लास्ट हमारी चेन है, लास्ट चेन में हमने डबल क्रोशिया किया। तो एंड में भी ये मेरे पास अब 3 डबल क्रोशिया हैं। और यहाँ पर हम पैटर्न काउंट करेंगे। देखिए ये जो हमारे पास कलियाँ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारी इस तरह की कलियाँ आई हैं। और ये हमारी राइट साइड है। पहले देखिए यहाँ से दिखाई देते हैं, ये फंदे हमारे सीधे हैं। 1, 2, 3 चेन लिए हमने, वर्क को टर्न किया, धागा लिया। तो ये हमारी राइट साइड है। राइट साइड से हमने अपने जो फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाने होते हैं इस साइड से बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे? धागा लिया, देखिए इसे बैक पोस्ट की तरह उठाएंगे। 2 हमारे पास, इसके बाद हमारे पास 2 स्टिच हैं तो इनको उठाएंगे यहाँ बैक पोस्ट की तरह, इस तरह से। फिर धागा लिया, देखिए चेन को हमने नहीं लेना,
हमने ये पूरा जो डबल क्रोशिया है इसको इस तरह से उठाएंगे, तो 2 हमने यहाँ पर 3 चेन लेने के बाद 2 हमने बैक पोस्ट किए। इसके बाद धागा लिया, ये जो हमारी 6 की कली है इसके ऊपर 6 की कली बनाएंगे, 1 2 3, एक चेन ली, 1 2 3, धागा लिया। ये देखिए 2 हमारे पास डबल क्रोशिया हैं, इनको हम बैक साइड से उठा के इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि हमारी वो वाली साइड, दूसरी वाली साइड जो है वो राइट साइड है। फिर धागा लिया, इसके ऊपर 6 की कली बना लेंगे, 1 2 3, एक चेन, 1 2 3। तो रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड है, ये देखिए ये हमारी राइट साइड है। तो हमने इसे इस साइड से हमने इसे बैक पोस्ट की तरह उठाया है, तो यहाँ पर देखिए राइट साइड से ये हमारे फ्रंट पोस्ट की तरह दिखेंगे स्टिच। तो कंप्लीट करते हैं इसे। रो देखिए कंप्लीट हो गई। लास्ट में देखिए ये 6 की कली बनाई मैंने, धागा लेंगे और ये 2 हमारे पास हैं, देखिए 2 हमारे पास डबल क्रोशिया थे, एक हमारे पास 3 की चेन है, तो 2 डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने 2 बैक पोस्ट बनाए। इसके बाद हमारे पास ये 3 की चेन है, 1 2 3, थर्ड चेन में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया। तो अब देखिए रो कंप्लीट हो गई। 3 चेन लिए, वर्क को टर्न करेंगे, धागा लेंगे। अब देखिए ये फ्रंट साइड से, ये हमारी फ्रंट साइड है, राइट साइड है, तो यहाँ पर फ्रंट पोस्ट की तरह स्टिच दिखते हैं, तो अब हमने इन्हें फ्रंट पोस्ट की तरह उठाना है। धागा लेंगे, इस साइड से उठाएंगे, बैक साइड से नहीं उठाएंगे। तो धागा लिया हमने। और एक बात और है, जब भी आप फ्रंट पोस्ट या बैक पोस्ट बनाते हैं, तो जैसे हम ये डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाते हैं जितना फंदा ऐसे लंबा करके, तो फ्रंट जितना हम इसके लिए रखते हैं, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाते समय हमें फंदा थोड़ा सा बड़ा रखना है। ये देखिए इस तरह से, इतना ही रखेंगे तो यहाँ से हमारा खिंचाव आ जाएगा, तो थोड़ा इस तरह से बड़ा रखेंगे। धागा लिया, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा किया, लेकिन जब जो हम 6 की कली बनाते हैं तब हमें एक्स्ट्रा उसे बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तब हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया करना है। 1 चेन ली, एक दो तीन, फिर चेन 1 2 3, फिर धागा लिया। ये हम इसलिए करते हैं, देखिए यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हैं, लेकिन ये वाला जो स्टिच है ये हम चेन में नहीं बनाते। ये देखिए ये हम यहाँ पर चेन में नहीं बनाते, हम इसे नीचे से उठाकर बनाते हैं। तो इसलिए इसे नीचे से उठाकर बनाना है, तो हम थोड़ा सा ऐसे बड़ा स्टिच रखेंगे, नहीं तो ये हमारा यहाँ से खींच जाएगा मफलर। देखिए इस तरह से जब हम स्टिच को नीचे से उठाकर बनाते हैं तब हमारा यहाँ से लंबा फंदा होना चाहिए थोड़ा सा। फिनिशिंग तभी उसकी आएगी। इसके बाद 6 की कली बनाएंगे, 1 2 3, एक चेन ली, 1 2 3। इसके बाद फ्रंट पोस्ट करेंगे, फंदे को बड़ा करेंगे, फिर दूसरा फ्रंट पोस्ट किया, बड़ा किया फंदे को। तो इस तरह से ये बनता जाएगा। कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। लास्ट में देखिए 6 की कली बनाई मैंने। इसके बाद हमारे पास 2 है फ्रंट पोस्ट और एक हमारे पास 3 की चेन है। तो पहले 2 के ऊपर 2 बना लेंगे, इसके बाद हमारे पास 3 की चेन है, तो थर्ड चेन में देखिए, तो थर्ड चेन में यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी रो फिनिश हुई है। 2 फ्रंट पोस्ट हैं, एक हमारे पास 3 की चेन है, डबल क्रोशिया है। ये डबल क्रोशिया बनाया है, स्टार्ट में हमने 3 की चेन ली थी 2 के साथ।
तो अब ये हमारी फिर से रॉन्ग साइड है। इस तरह से धागा लिया। अब हमने इन्हें बैक पोस्ट की तरह उठाना है। ये पहले वाला छोड़ देंगे। इसके बाद 2 हैं जो उनके ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे। बैक पोस्ट बनाते वक्त भी हमने धागा इस तरह से थोड़ा बड़ा रखना है फंदा। देखिए इस तरह से है, इसे इस तरह से खींच लेंगे। 2 बनाए, फिर 6 के ऊपर 6 की कली बनाएंगे। 6 की कली के बनाते वक्त हमने ज़्यादा फंदा लंबा नहीं रखना। एक चेन लेनी, तो जब रॉन्ग साइड होंगे तब हमने बैक पोस्ट बनानी है। ये देखिए ये बैक पोस्ट है रॉन्ग साइड से, और जब हम राइट साइड जाएंगे तो हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। एक चेन ली, कंप्लीट करेंगे। रो के एंड में ये देखिए 2 हमारे पास बैक पोस्ट हैं। इस तरह से इनके ऊपर बैक पोस्ट किया, और एक हमारे पास 3 की चेन है। थर्ड चेन में डबल क्रोशिया किया। 1 2 3 चेन लिए। देखिए इस तरह से ये है। वर्क को टर्न करेंगे। तो अब उसी तरह से यहाँ पर ये देखिए इसके ऊपर हमारी 3 की चेन आ गई। इसके बाद हमारे पास 2 फ्रंट पोस्ट हैं। 2 फ्रंट पोस्ट के ऊपर 2 फ्रंट पोस्ट करेंगे। 1 बनाया और ये 2 बनाया। इसके बाद 6 की कली बना लेंगे। यहाँ पर देखिए चेन के बाद 3 नहीं बने, 2 बने हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 बना लिए। अब सेंटर में यहाँ पर बनाएंगे, 6 की कली बनाएंगे। देखिए 3, फिर चेन और उसके बाद 3, फिर फ्रंट पोस्ट करेंगे। फंदे को ऐसे बड़ा रखेंगे। दूसरा फ्रंट पोस्ट किया, फंदे को बड़ा रखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट होगी। आगे इसी तरह से ये बनता जाएगा। ये देखिए इस तरह का दिखेगा। साइड से देखिए यहाँ पर ये 2 हैं, लेकिन साइड में 2 हमारे पास फ्रंट पोस्ट हैं। एक हमारे पास 3 की चेन आती जाती है। इस साइड भी देखिए। तो आगे फिर मैं इसी तरह बनाती जाऊँगी। तो थोड़ा सा बना के बड़ा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए जो मैंने इसके लिए क्रोशिया यूज़ किया है, ये मैंने 10 नंबर यूज़ किया है। आप 10 या 11 कोई भी 10 या 9 कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 11 नंबर क्रोशिया अपना आप मफलर के लिए यूज़ करें, उससे फिर आपका सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो 9 या 10 लें। तो यहाँ पर देखिए जब हमने इसे फिनिश करना है तो किस तरह से करेंगे। लास्ट रो हमने रॉन्ग साइड से बनाई है। सेकंड लास्ट रो है, ये रॉन्ग साइड से बनाई है। और यहाँ पर देखिए 2 मैंने फ्रंट पोस्ट किए हैं। ये देखिए ये वाले फ्रंट पोस्ट हमने बैक साइड से बना के बैक पोस्ट की तरह बनाई है। तो इसके बाद धागा लिया, ये थर्ड चेन में बनाएंगे सिंगल डबल क्रोशिया। तो अब ये हमारी रो ख़त्म हो गई। इस साइड से देखिए ये इस तरह का दिखाई देता है। और लास्ट जो हमने बनानी है वो सिंगल क्रोशे की बनानी है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से मुड़ा मुड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट करते हैं। तो सिंगल क्रोशे की रो बनाएंगे लास्ट वाली। एक चेन ली। यहाँ पर देखिए 2 हमारे पास फ्रंट पोस्ट हैं, 1 हमारे पास डबल क्रोशिया है। पहले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर फ्रंट पोस्ट के ऊपर बनाया, फिर दूसरे वाले फ्रंट पोस्ट पे बनाया। यहाँ पर देखिए 6 की कली है। पहले जो 3 स्टिच हैं उनके ऊपर बना लेंगे एक एक करके। इसके बाद देखिए ये सेंटर में चेन वाली जो स्पेस है उसमें हम 2 बार बना लेंगे। इसके बाद फिर से हमारे पास 3 स्टिच हैं, उनके ऊपर 3 बार बनाएंगे अलग अलग चेन में। इसके बाद 2 फ्रंट पोस्ट हैं, 2 फ्रंट पोस्ट के ऊपर बनाएंगे। फिर देखिए हमारे पास कली है, इसके ऊपर बनाया, फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाया, 3 यहाँ पर बना लिए। फिर सेंटर में चेन है तो चेन के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। सेंटर में हमने जो चेन स्पेस है हमारी वहाँ पे 2 बार बनाना है। उसके बाद इस तरह से फिर हमारे पास फ्रंट पोस्ट है तो इसके ऊपर 2 बार बनाएंगे अलग अलग।
तो इस तरह से फिर रो को कंप्लीट करेंगे। लास्ट रो हम फ्रंट साइड से सिंगल क्रोशे की बनाकर कंप्लीट करेंगे। इससे फिर ये यहाँ पर मुड़ेगा नहीं जैसे यहाँ पर मुड़ता है। तो रो देखिए कंप्लीट हो गई। यहाँ पर देखिए दोनों हमारे जो फ्रंट पोस्ट है उनके ऊपर बनाया है। इसके बाद हमारे पास 3 की चेन है, लास्ट स्टिच उसके ऊपर बनाया है, एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। और अब आप एक बार देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से फिनिश किया है, लेकिन जो हमारी दूसरी साइड है, यहाँ पर देखिए स्टार्ट वाली हमारी साइड है, यहाँ पर देखिए हमारे पास चेन है। तो ये दोनों साइड से एक ही जैसा होना चाहिए। जैसे हमने इस साइड रखा है, इस साइड भी इसी तरह से होना चाहिए। तो इसे हम इस तरह से रॉन्ग साइड इसकी निकाल लेंगे। रॉन्ग साइड हम खोल के देखिए, यहाँ पर भी हम लास्ट 2 रो बनाएंगे इसी तरह से। जैसे हमने ये रॉन्ग साइड से बनाई थी एक ये वाली सेकंड लास्ट रो, और राइट साइड से हमने सिंगल क्रोशे की बनाई है, सेम इसी तरह से रॉन्ग साइड से हमने सेकंड लास्ट रो बनानी है। नॉट बना ली मैंने। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 थर्ड चेन में यहाँ पर मैंने धागा स्टार्ट किया। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए हमने, चेन के ऊपर ये चेन आ गई। इसके बाद धागा लेंगे। ये जो हमारे पास 2 बैक पोस्ट की तरह दिखाई देते हैं, तो इन्हें बैक पोस्ट की तरह उठाना है। एक बार बनाया, फिर दूसरे वाले को लिया। सेम रो हमने यहाँ पर रिपीट करनी है शुरू में। तो 2 हमने यहाँ पर बैक पोस्ट कर लिए, धागा लेंगे। ये कली जहाँ पर हमने बनाई थी, यहाँ पर फिर से कली बनाएंगे 6 की। 1 2 3 एक चेन ली। सेम पैटर्न जो हमने सारे मफलर में बनाया है, 1 2 और 3। इसके बाद देखिए 2 हमारे पास ये बैक पोस्ट हैं, इस तरह से इन्हें लेंगे, उठाया हमने, फिर दूसरे वाले को लिया, फिर हमारे पास ये कली है, 6 की कली बनाएंगे। 1 2 3 एक चेन ली, 3 फिर से बना लेंगे। 1 2 3 इसके बाद धागा लिया और 2 बैक पोस्ट बना लेंगे। तो इसी तरह से हमने रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए राइट साइड से देखेंगे, ये इस तरह से दिखेगा। तो देखिए लास्ट में ये 2 हमने बैक पोस्ट किए, धागा लिया। अब हमारे पास ये शुरू में चेन भी है, तो एक हमने लास्ट उसके ऊपर बनाया। वर्क को टर्न करेंगे, लास्ट रो इस साइड से बनाएंगे। सेम उसी तरह से एक चेन लेंगे। ये 3 है शुरू में हमारे पास, पहले हमने डबल क्रोशे के ऊपर बनाया, फिर हमने ये जो इस साइड से फ्रंट पोस्ट दिखाई देते हैं उनके ऊपर बनाएंगे। फिर हमारे पास ये 6 की कली है, शुरू वाले जो 3 स्टिच हैं उनके ऊपर एक एक बना लेंगे, 2 और 3। सेंटर में जो चेन वाली स्पेस है वहाँ पर 2 बनाएंगे। इसके बाद 3 स्टिच हैं, तीनों के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सेम जैसे हमने उस साइड में बनाया है उसी तरह से बना लेंगे, तो रो को कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट में देखिए उसी तरह से 2 हमने फ्रंट पोस्ट के ऊपर बनाया, एक 3 की चेन के ऊपर बनाया, एक चेन लेकर यहाँ पर हम धागा काट देंगे। दोनों साइड से अब ये एक जैसा है। तो अब यहाँ पर हम नॉट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 11.5 12 इंच के करीब मैंने ये धागे लिए हैं। धागे आप कितने भी ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं या 6 ले सकते हैं। अगर आपने हैवी नोट बनानी है तो 6 ले लें। ये देखिए यहाँ पर मैंने 6 धागे लिए हैं, इस तरह से दोनों साइड से इक्वल किया इन्हें। यहाँ पर देखिए ये सेंटर में जो स्पेस है, यहाँ से इस तरह से क्रोशिया हुक हमने डाला। इन धागों को लेंगे यहाँ से और इस तरह से इसे पकड़ के निकाल लेंगे। इस फंदे को थोड़ा इस तरह से बड़ा रखेंगे, ऐसे छोटा नहीं रखेंगे, बड़ा करके इसी क्रोशिया से हमने इस तरह से लेके यहाँ से सारे निकाल दिए। ये देखिए इस तरह से ये नोट बन गए। फिर से देखिए एक बार, तीन और 3 6 हैं, ये दोनों साइड से इक्वल किया। इस तरह से इसे लेंगे
यहाँ से इसे ले लिया, सारे निकाल लिए। इस फंदे को ऐसे छोटा है, थोड़ा बड़ा रखेंगे, फिर इसमें से धागा ये लेके सारे इस तरह से निकाल दिए। तो ये हमारे पास नोट बन गए। सारी इसी तरह से बनाएंगे। सारे नोट्स बनाने के बाद आप इन्हें कट करके इक्वल कर दें। इस तरह से। तो अब आप देखिए, ये देखिए सारे नोट्स मैंने बना दिए। तो डिज़ाइन देखिए इसका बहुत ही प्यारा लगता है। साइड में देखिए हमारी फ्रंट पोस्ट आती है, और एक जो हम डबल क्रोशिया लेते हैं वो इस तरह से अपने आप ये टर्न हो जाता है। आप ये देखिए, ये यहाँ से दिखेगा नहीं, ये रॉन्ग साइड रहेगा। तो आप चाहे तो ये डबल क्रोशिया को खोल के इस तरह से ये अपने आप टर्न लेता रहता है। तो यहाँ पर आप वो भी बना सकते हैं, किनारे भी बना सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से अंदर को रहता है तो ये वैसे ही अच्छा लगता है। कि ये दो हमारे फ्रंट पोस्ट, फिर दो, तो साइड से इसकी फिनिशिंग वैसे ही आई है। तो किनारी करने की इसको ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।